मुल्क में आम इंतखाबात के ऐलान के बाद इंतखाबी गहमा गहमी। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन को तमाम सहूलियात फराहम करने को तैयार। इंतखाबात की हतमी तारीख का इंतजार। पीपल्स पार्टी ने पार्टी उम्मीदवार मैदान में लाने के लिए पार्लिमानी बोर्ड बना दिए। मुस्लिम लीग नून के भी नवाज शरीफ की वापसी और इंतखाबात पर लंदन में इजलास। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, आजादाना और शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तमाम जरूरियात पूरी करेंगे। उम्मीद है इंतखाबात की हतमी तारीख दे दी जाएगी। तमाम सियासी जमातों को बराबर मौके फराहम करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवाने का ऐलान कर रखा है। उम्मीदवार को इंतखाबी अखराजात के लिए अलग बैंक अकाउंट खोलना होगा। उम्मीदवार अखराजात का रिकॉर्ड खुद मुरतब और हवाले करेगा। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन रूल्स की 18 शिकों में तब्दीली की मंजूरी दे दी। 5 नए फॉर्म भी जारी कर दिए गए। रूल्स के मुताबिक आरओ उम्मीदवार की मौजूदगी में रिजल्ट हवाले करेगा। तरमीम शुदा रूल्स पर 15 रोज में एतराजात दायर किए जा सकेंगे। एक और मूसलाधार बारिश, लाहौर फिर पानी पानी। गलियां, मोहल्ले, सड़कें और ग्राउंड तालाब बन गए। मरकजी शाहराहें और अंडरपासेस भी पानी से भर गए। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें जवाब दे गईं। बारिश से बचते शहरी गाड़ियों को धक्के लगाते रहे। लक्ष्मी चौक, करतबा चौक, शाह जमाल, कैवलरी ग्राउंड का नक्शा ही बदल गया। अकबरी मंडी में बिजली का तार गिरने से लड़का जाँ बहक। मूसलाधार बारिश ने बिजली का निजाम दरहम बरहम कर डाला। मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बत्ती गुल। लेस्को अमले की दौड़ें, वासा अमला हाई अलर्ट। हर तरफ पानी पानी, खवातीन की अलग परेशानी। लाहौर के करतबा चौक पर पानी की अलगार। नौजवान खवातीन को मोटरसाइकिल पर बिठाकर रोड पार करवाता रहा। लाहौर का सर्विसेज अस्पताल फिर बारिश के पानी के निशाने पर। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड पर पानी दाखिल हो गया। मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना। सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी, कलअदम टीटीपी के लिए भत्ता लेने वाले ग्रुप के अरकान गिरफ्तार। कलअदम तंजीम को भत्ताखोरी में मुआवनत करने वाले गिरफ्तार मुल्जिमान के बड़े इंकशाफात। कहा, टीटीपी कमांडर अफगानिस्तान से व्हाट्सएप के जरिए हिदायत देता था। टीटीपी कमांडर लोगों के घरों और दुकानों की वीडियोस मंगवाकर भत्ते के लिए कॉल्स अफगानिस्तान से करता था। भत्ता ना मिलने या ताखीर की सूरत में जान से मारने या इगवा की धमकियां देता था। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पुलिस के मुबैना फायरिंग से गाड़ी में सवार शख्स दम तोड़ गया। फायरिंग में मुलव्विस 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। पुलिस हुक्काम के मुताबिक एहलकारों ने मशकूक गाड़ी को रोकने की कोशिश की। ड्राइवर के फरार होने पर फायरिंग कर दी। गाड़ी से छालिया की बोरियां मिली हैं। वाकये की मजीद तहकीकात जारी हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, इलेक्शन की तारीख का ऐलान जल्द हो जाएगा। किसी भी सियासी जमात को सियासी अमल से नहीं रोका जा रहा। निगरान हुकूमत का मैंडेट शफाफ इंतखाबात करवाना है। पाकिस्तानी चंद माह में नई हुकूमत का इंतखाब करेंगे। निगरान हुकूमत अवाम के मफाद में फैसले कर रही है। माफिया और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयों से महंगाई को रोका। आम इंतखाबात में पार्टी टिकट देने के लिए पीपल्स पार्टी के 5 सूबाई पार्लिमानी बोर्ड्स तश्कील। पार्लिमानी बोर्ड्स सिंध, जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से उम्मीदवारों का फैसला करेंगे। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, नवाज शरीफ जेल की दीवारें तोड़कर बाहर नहीं गए थे। वो अदालत और उस वक्त की हुकूमत की इजाजत से बाहर गए थे। वो हिफाजती जमानत लेते हैं या नहीं, फैसला वो करेंगे। वतन वापसी पर आइन और कानून के मुताबिक सुलूक होगा। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में दरखास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक पीर को समाअत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई की अटक से अडियाला जेल मुंतकली की दरखास्त पर समाअत भी पीर को होगी। कराची
कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली, मजीद महंगी। बिजली की कीमत में 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट इजाफा। अवाम पर 140 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी। शहरियों को इजाफी अदायगियां 6 माह में करना होंगी। कीमत बढ़ाने का हतमी फैसला विफाकी हुकूमत करेगी। इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर भी होगा। महंगी बिजली के सताए शहरियों के लिए एक और बुरी खबर। सर्दियों में गैस सिर्फ खाना पकाने के औकात में मिलेगी। निगरान हुकूमत ने खबरदार कर दिया। वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा 24 घंटे गैस सप्लाई करना मुमकिन नहीं, कोशिश होगी खाना बनाने के औकात में गैस फराहम करें। ईरान से सस्ती गैस और पेट्रोल की पेशकश पर गौर कर रहे हैं। डॉलर नीचे आता रहा तो बिजली, गैस और पेट्रोल सस्ते हो सकते हैं। पाकिस्तान में पिछले साल मजीद 1.25 करोड़ अफराद गरीब हो गए। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक गरीब पाकिस्तानियों की तादाद 9.5 करोड़ हो गई। आलमी इदारे का माशी हालत पर इजहार तशवीश बहाली के लिए 5 नकाती हल दे दिया। बेजा अखराजात कम करने पर जोर, बराह रास्त टैक्स बढ़ाने, ज़राअत और प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाने, ड्यूटीज और सेल्स टैक्स पर इस्तिस्ना खत्म करने, जीएसटी पर इन्हिसार कम करने की तजवीज़। कहा सियासी जमातें और पॉलिसी साज इत्तफाक राय पैदा करें। लौरलई में 2 गाड़ियों में तसादुम, 5 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। चागी में गाड़ी उलटने से 3 अफराद दम तोड़ गए, 15 जख्मी। लाहौर, रावलपिंडी, अटक समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में CTD की कार्रवाइयां। 13 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। इस्लामाबाद से 2 मुबैना दहशतगर्द पकड़े गए। बारूदी मवाद और असलहा बरामद। खैरपुर में घरेलू मुलाजमा कत्ल केस। अदालत ने पीर फयाज शाह समेत 2 मुल्जिमान को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने 14 रोजा रिमांड की इस्तदा की थी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कश्मीर का मुकदमा दुनिया के सामने रख दिया। कहा पाकिस्तान भारत समेत तमाम हमसायों से पुराने ताल्लुकात रखना चाहता है। जनूबी एशिया में अमन की कुंजी मसला कश्मीर का हल है। भारत ने हमेशा सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों पर अमल से इज्तनाब किया। UN जनरल असम्बली से खिताब में मजीद कहा मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। कश्मीरियों की नस्ल कुशी हो रही है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। सिक्योरिटी काउंसिल कश्मीरियों के हक खुद इरादियत पर अमल को यकीनी बनाए। कनेडियन वजीर आजम ने सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने का मामला फिर उठा दिया। जस्टिन ट्रूडो ने कहा हमारे पास सिख रहनुमा के कत्ल में भारतीय एजेंट के मुलव्विस होने के सबूत हैं। भारत मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ मिलकर काम करे। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा भारत सिख रहनुमा के कत्ल की तहकीकात में ताउन करे। अमेरिका एहतसाब चाहता है। हरदीप सिंह कत्ल केस में भारत और कनाडा से करीबी राबते में है। भारत यकीनी बनाए कि कत्ल केस में मुलव्विस अफराद का एहतसाब किया जाए। हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात मुकम्मल होने पर भारत को आलमी रुसवाई का सामना। अमरीकी जरिए वॉल स्ट्रीट जर्नल का इंकशाफ। कनेडियन वजीर आजम ने ठोस सबूत दिए तो अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने कनाडा की हिमायत की। रिपोर्ट के मुताबिक भारत कत्ल की तफ्तीश में ताउन करे और आइंदा दहशतगर्दी ना करने की यकीन दहानी करवाए तो कनाडा की तहकीकात खत्म हो जाएंगी। फैसलाबाद, कसूर और कोयटा समेत मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन। फैसलाबाद में मजीद 85 बिजली चोर पकड़े गए। कोयटा में मजीद 27 बिजली चोर गिरफ्तार। जलालपुर, भटिया में 92 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कसूर में 3 फैक्ट्रियां और 31 ट्यूबवेल्स के कनेक्शंस काट दिए गए। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में डेंगू मजीद खतरनाक। सूबे भर में एक रोज में 243 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में मजीद 109 अफराद डेंगू से बीमार। रावलपिंडी में 45, गुजरांवाला में 11 और फैसलाबाद में 6 केसेस सामने आ गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक बार फिर बादल बरस पड़े। गर्मी का जोर टूट गया। मूसलाधार बारिश से कई नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई।
शेखुपुरा, हाफिजाबाद और चिन्योट समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश। कई शहरों में नशेबी इलाके डूब गए। बिजली की सप्लाई मुतासिर। बारिशों और ठंडी हवाओं से मौसम बदल गया। मंडी बहाउद्दीन, ननकाना साहब, जड़ावाला, मुरीद के और कोट राधा किशन में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात की कल तक बारिशों की पेशगोई। लाहौर में बारिश से बचने के लिए किसी ने छतरी खोल ली, किसी ने बरसाती ओढ़ ली। जिसे कुछ ना मिला उसने पैनाफ्लेक्स की मदद ले ली। किसी ने जूते हाथ में थाम लिए और नंगे पांव ही मंजिल की जानिब चल पड़ा। लाहौर के इलाके गुलशन रावी में सबसे ज्यादा 177 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। करतबा चौक में 157, लक्ष्मी चौक में 138, निश्तर टाउन में 123 मिलीमीटर बारिश हुई। गुलबर्ग में 122, पानीवाला तालाब में 109 और ताजपुरा में 104 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं और ये इलाका ज़ेरे आब आ चुका है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सदर बाजार के अंदर इस वक्त आप सूरत हाल देख रहे हैं, पीछे पानी ही पानी जमा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ करतबा चौक पर, जहाँ पर अभी तक सबसे ज्यादा बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अभी इस वक्त मैं लाहौर के ज़हूर इलाही रोड के ऊपर मौजूद हूँ। पूरे का पूरा ज़हूर इलाही रोड जो है वो लाहौर की कैनाल का मंजर जो है वो पेश कर रहा है। वक्फे के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। कभी बारिश रुकती है तो कभी बारिश जो है वो शुरू हो जाती है। कैवलरी से करतबा चौक, जोड़े पुल से अनारकली तक लाहौर में बारिश से शहर पानी पानी। हम न्यूज लाहौर का हाल सामने ले आया। रेंजर्स, पुलिस और हसास इदारों की सिंध और कराची में कार्रवाइयां। मोचकू से 1.5 अरब से जायद मालियत की जखीरा शुदा अशिया बरामद। मिलने वाली बोरियों की तादाद 4.5 लाख से जायद। मीरपुर माठेलों से हथियार सप्लाई करने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान की निशानदही पर खानपुर तहसील खानगढ़ से जदीद तरीन असलहा और गोला बारूद का भारी जखीरा बरामद। कराची के इलाके आराम बाग में रेंजर्स, कस्टम्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयां। कई टन स्मगल शुदा कपड़ा कब्जे में ले लिया गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक बरामद शुदा कपड़ा कस्टम्स हुकाम के हवाले कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी की मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयां। भक्कर में 5000 और रावलपिंडी में 4000 लीटर मिलावटी दूध तल्फ। सप्लायर्स को जुर्माने। चकवाल में गैर मयारी कोल्ड ड्रिंक्स और मसालाजात तल्फ कर दिए गए। अफगानिस्तान ने कहा कलअदम टीटीपी समेत किसी दहशतगर्द तंजीम को पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। पाकिस्तान के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगानिस्तान आसिफ दुरानी और अफगान वजीर खारजा मुल्ला अमीर मुत्तकी के दरमियान काबुल में अहम मुलाकात। अफगान हुकूमत की तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों की यकीन दहानी। इस्राइली फौज की फलस्तीन में बर्बरियत। मगरबी किनारे फायरिंग करके फलस्तीनी नौजवान को शहीद कर दिया गया। इस्राइल के गजा की पट्टी पर भी फजाई हमले। 28 फलस्तीनी जख्मी हो गए। कनाडा के शहर वैंकूवर में फायरिंग। एक पुलिस एहलकार हलाक, 2 जख्मी हो गए। फायरिंग का वाकया एक घर की तलाशी के दौरान पेश आया। इटली में तारिकीन वतन को गिरफ्तारी से बचने के लिए 15.5 लाख रुपए अदा करना होंगे। रकम की अदायगी के बाद ही पनाह की दरखास्त कबूल की जाएगी। गिरफ्तार अफराद की मुद्दत हिरासत में भी 3 माह से 18 माह तक का इजाफा कर दिया गया। मेले, ठेले, कबड्डी और कुश्ती। बहावल नगर में पंजाब की सकाफत के रंग। रुस्तम बहावल नगर का मुकाबला अता खालिद ने जीत लिया। झूमर और घुड़ डांस ने मजा दोबारा कर दिया।
ठंडी हवाएं, गीत गाते झरने, बर्फपोश पहाड़ और पहाड़ों के दामन में नीलगू पानी से भरी रत्ती गली झील। आजाद कश्मीर वादिये नीलम में 12,500 फुट बुलंद रत्ती गली झील सयाहों का पसंदीदा मकान। देखने वाले इसके हुस्न में खो जाते हैं। वादिये शिगर में एक बार फिर बहार लौट आई। एक ही सीजन में दूसरी फसल की काश्त। सितंबर में भी बहार का मंजर, हर तरफ खेत लहलहा उठे। हर सू फैली हरियाली से वादी की खूबसूरती को चार चांद लग गए। रिवायात से लड़ती लड़की की कहानी। हम टीवी के मेगा ड्रामा सीरियल यूं ही की सेकंड लास्ट किस्त देखें कल रात 8 बजे सिर्फ हम टीवी पर।